नहीं, आपने 1/2 लिखा है ना। चलो देखते हैं तो वो मेथड में क्या, अच्छा मतलब उससे कोई आंसर नहीं निकला था ऐसा है। ओके, मतलब 1/2 नहीं आया। हाँ सर, 1/2 आया, 1/2 आया तो 1/2 ही तो आंसर है। ओके, सही है। सबसे पहले यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज नंबर ऑफ 4/7 दिया है। ओके वेट, लेट मी चेक। अच्छा हाँ, उन्होंने 4/7 दिया है। सो आई थिंक देने में मिस्टेक होगी शायद। या देख लेते हैं, चलो सिंप्लीफाई करके देख ही लेते हैं आंसर क्या आ रहा है पहले। चलो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। 10 में से आपको 4% लेने हैं, सो दैट इज 10c4। 10c4 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। चलो देन, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स के लिए सपोज हमारी इवेंट है ई, राइट, या एफ, या जो भी आप नाम दे दो, कि जिसमें आपको 5 लॉयर्स, 3 डॉक्टर्स और 2 इंजीनियर्स में से 4 लोग उठाने हैं, राइट, और हर एक कैटेगरी का एक एक तो आना ही चाहिए। ओके, तो पहला केस कि चलो यहाँ पे एटलीस्ट एक एक आना चाहिए। ओके, चलो कौन कौन से केस बन सकते हैं। तो पहला केस कि इन तीनों में से मैंने पहले तीनों को एक एक ले लिया। अब चौथा बंदा कहाँ से उठा सकता हूँ, राइट। सो फोर्थ वन, या तो मैं लॉयर ले लूँ, फोर्थ वन या तो मैं डॉक्टर ले लूँ, फोर्थ वन या तो मैं इंजीनियर ले लूँ। तो ये 3 केस ही पॉसिबल है ना। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है, क्योंकि हमें 4 पर्सन उठाने हैं, इजंट इट। वी हैव टू चूज 4 पीपल सच दैट हर एक कैटेगरी से एटलीस्ट एक पीपल हो, हर एक कैटेगरी से एटलीस्ट एक पीपल हो, तो एक तो सभी जगह आ ही जाएगा। 3 बंदे, हर एक बंदा अलग अलग कैटेगरी से। ओके, और चौथे के लिए ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, या तो यहाँ से ले सकता हूँ, या तो यहाँ से ले सकता हूँ। इज इट क्लियर, क्या इतना हो सकता है पहले। ओके, मतलब मेरे पास 3 केसेस मिलेंगे। फर्स्ट केस, मुझे 2 लॉयर उठाने हैं, 5c2, एंड एक डॉक्टर उठाना है, 3c1, एक इंजीनियर उठाना है, 2c1। बात तो ऐसे करें जैसे किडनैप करने वाले हैं। और सेकंड केस, और यहाँ पे एंड है इसलिए मल्टीप्लाई। ओके, और सेकंड केस, और मतलब ओ आर, और हिंदी वाला और नहीं, और या 5 में से एक लॉयर उठाना है, एंड 3 डॉक्टर में से 2 डॉक्टर उठाने हैं, एंड 2 इंजीनियर में से एक इंजीनियर उठाना है, और 5 लॉयर में से एक लॉयर उठाना है, 3 डॉक्टर में से एक डॉक्टर उठाना है, और दोनों के दोनों इंजीनियर उठा लेना है, 2c2। ओके, सो लेट अस फाइंड फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और फिर हम उसका रेशियो लेंगे। सो 10c4, 10, 9, 8, 7 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4, 3, 2, 1, 4 2 is 8, 3 3 is 9, 7 3 is 21, 210। So number of elements in sample space is 210. Pi C2, pi 4 by 2 factorial, 3, 2. Pi C1, 5, 3, 2, 2C1, 2, 5, 3, 2C2, वो तो 1 ही होगा। So 5 4 is 20, 23 is 60, 5 3 is 15, 15 2 is 30, 5 3 is 15, यही होगा ना। ओके, दिस विल बी 5 3 is 15, 2, 3 into 2 by 2 फैक्टोरियल, 3c1 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका होगा 5 3 is 15, 2 is 30, 5c2, 5 into 4 by 2 फैक्टोरियल, 3, 2, 2 2 कैंसिल, 60। So 60 and 30, 90, 90 and 15, 105. So 105 by 210 is equal to half, isn't it? Probability. तो आई थिंक उनकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, बिकॉज चेक करो 105 ही आ रहा है, isn't it? हाँ, ओके। बट आपने जो मेथड किया समिता, वो बहुत बड़ी मेथड है। क्या डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते, राइट। आपने सारे अलग अलग ऑप्शन ले लिए,
कि 4 लॉयर ले रहे हैं, 3 डॉक्टर ले रहे हैं, फिर 2 डॉक्टर, मतलब 3 डॉक्टर 1 इंजीनियर, 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर, ठीक है। फिर वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है 3 डॉक्टर के साथ 1 लॉयर। ओहो, ओके। सो एंड इफ आई चेक इट्स सजेशन, और सॉल्यूशन में, उनके सॉल्यूशन में उन्होंने 5C2 3C1 2C1 5C1 3C2 2C1 5C1 3C1 2C2, ओके। तो उनके सॉल्यूशन में ही गलती है, राइट। सम उन्होंने 120 लिखा है, 105 आएगा। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So 7 persons are stopped on the road at random. ये तो एग्जाम का 15th क्वेश्चन है। So 7 persons are stopped on the road at random and asked about their birthdays. Is the probability that 3 of them born on Wednesday? Total 7 person है। आपको पूछ रहे हैं कि probability of 3 person born on Wednesday, 2 on Thursday, and remaining 2 on Sunday. And remaining 2 on Sunday is k by 7 to the power 0 something. 7 to the power 0 ही दिया है ना, then k is what? तो नहीं, 7 to the power 0 तो नहीं, कुछ होगा। I think it is not properly visible. तो k क्या होगा, और अलग अलग आंसर है, 15 30 105 270। डेफिनेटली अगर वो 7 to the power 0 होगा तो नहीं होगा। आई थिंक 7 to the power 6 दिया है शायद। ओके, ओके, यस। सो k by 7 to the power 6, then we have to find k. चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो भाई टोटल देर आर 7 पर्सन, राइट। सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 घूम रहे हैं लॉकडाउन में। पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस को भी टाइम पास करना है, तो वो पूछ रहे हैं कि चलो आप में से कितने या मतलब सबकी बर्थडे पूछ रहे हैं। तो उसमें से एक कंडीशन ये है कि अगर 3 की बर्थडे वेडनेसडे को है, 2 की बर्थडे थर्सडे को है, एंड 2 की बर्थडे संडे को है, और बीच में आपको एंड दिया गया है, ठीक है। एंड मीन्स इंटरसेक्शन, दैट वी नो, ओके। अब इंटरसेक्शन के लिए आपको पता है कि इफ इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके 2-3 आंसर पॉसिबल है, ओके। अगर वो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो 0, ओके। फिर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी समथिंग। और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो पहले मुझे ये बताओ, क्या ये कौन सी इवेंट है इन सब में से? क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है, किसी की भी बर्थडे वेडनेसडे आएगी, क्या उसकी मतलब बाजू वाले की बर्थडे थर्सडे आएगी, या उसके बाजू वाले की बर्थडे संडे आएगी? क्या एक दूसरे से लेना देना है उसको? ओके। इसकी बर्थडे वेडनेसडे आएगी या नहीं आएगी, उसका इसकी बर्थडे थर्सडे को आएगी या नहीं आएगी से कोई लेना देना नहीं है। इन सेम वे इनकी बर्थडे संडे आएगी या नहीं आएगी, उनका इन दोनों के बर्थडे से कोई लेना देना नहीं है। सो दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सपोज मैं इवेंट एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज दिस इज माई इवेंट पी, दिस इज माई इवेंट क्यू, दिस इज माई इवेंट आर।
तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R. चलो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P? कि 3 स्टूडेंट्स या 3 पीपल की बर्थडे वेडनेसडे आ रही है. ओके, सो सैंपल स्पेस क्या होगा, तीनों की बर्थडे कौन कौन से दिन आ सकती है. ओके, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आई एम हैविंग. अगर मुझे तीनों की बर्थडे लिखनी है तो तीनों की बर्थडे आपकी वेडनेसडे आ रही है, राइट. तो उसके लिए अगर मुझे लिखना है प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट 3 people out of 7 born on Wednesday. Okay. 3 people out of 7. चल, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, या अगर मैं करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट पी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. ओके, सो व्हाट इज माय इवेंट ओवर हियर कि एक तो आपको 3 पीपल पसंद करने, देन दे आर बॉर्न ऑन वेडनेसडे. ओके, या 3 पीपल आउट ऑफ 7 आपको पसंद करने एंड दे आर बॉर्न ऑन वेडनेसडे. ओके, 3 पीपल आउट ऑफ 7 बॉर्न ऑन वेडनेसडे. चलो, वो वेडनेसडे बॉर्न होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या अगर आपको इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो एक पर्सन वेडनेसडे बॉर्न होगा, पहले बाकी से भूल जाओ, ठीक है. सपोज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है. अगर मेरा जन्मदिन मुझे फाइंड करना है, माई बर्थडे, सो इफ माई बर्थडे वॉज ऑन वेडनेसडे और नॉट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ओनली बर्थडे ऑफ वन पर्सन. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 1/7, isn't it? Because there are 7 days in week, so total number of days 7 days, and favorable number of outcomes only one day, that is Wednesday. So मेरा बर्थडे वेडनेसडे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7, isn't it? चलो, अब यहाँ पे समझना. सो कोई भी एक पर्सन की बर्थडे वेडनेसडे होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7. अब आपको 7 में से 3 पीपल उठाने हैं, right? तो ये 7 में से 3 बंदे आप हाउ मेनी वेज चूज, मतलब कितने वेज से आप चूज कर सकते हैं कि 7 में से कोई भी 3 जिनकी बर्थडे वेडनेसडे को है, ठीक है. तो 7 में से मैं 3 बंदे चूज कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन चूज बाई 7C3 वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज आर 7C3, isn't it? तो 7 3 वेज में से मुझे 7 में से 3 बंदे मिल जाएंगे पहले. आई विल गेट, ओके, 7C3. फिर ये आपका बाइनोमियल हो रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? कि अलग अलग इवेंट है और हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. सक्सेस क्या है कि उनका बर्थडे वेडनेसडे था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P 1/7. उनका बर्थडे बर्थडे और कोई दिन होगा, दैट इज फेलियर. ओके, isn't it? कि ऐसा ही हो रहा है ना, कि कुछ और हो रहा है. ओके, देखते हैं, चलो वेट. सो 3 बंदे मैंने पसंद कर लिए 7C3. चलो, अब उनकी बर्थडे वेडनेसडे को होगी, तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ. ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 7C3, so into 1/7 into 1/7 into 1/7, isn't it? बाइनोमियल यूज करेंगे तो ये भी आएगा Q⁴ wait, there is one confusion here.
ओके, समझना। सो क्या बाइनोमियल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? प्लीज टेल मी। बाइनोमियल की कंडीशन क्या है? एक, आपके नंबर ऑफ इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो है। ठीक है, सभी इंडिपेंडेंट इवेंट है। हर एक जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट, तो वो है। राइट, अगर मैं यहाँ पे वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सभी की बर्थडे वेडनेसडे आएगी, तो 1/7 सबके लिए वो प्रोबेबिलिटी होगी। नहीं होगी तो 6/7। सो डेफिनेटली आई थिंक वी कैन यूज बाइनोमियल, इजंट इट? कि एग्जैक्टली गेटिंग सक्सेस इन एग्जैक्टली आर ट्रायल्स फ्रॉम एन ट्रायल, NCR। सो अगर मैं बाइनोमियल यूज कर रहा हूँ, so here I will get 7C3 P, that is 1/7 to the power 3 Q, 1 minus 1/7, 6/7 to the power 4। ओके, चलो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। प्रोबेबिलिटी ऑफ Q ऐसा है कि 2 थर्सडे को बॉर्न हुए हैं, सो 7C2 1/7 टू द पावर 2। ओके, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है 6/7 टू द पावर 7 minus 2, that is 5। अगेन 7C, अब वापस 2 लेने हैं बट संडे, सो 7C2 1/7 टू 6/7 5। प्रोबेबिलिटी तो दोनों की सेम ही आएगी। चलो, सो यहाँ पे सारे नंबर्स आपको दिया गया डिवाइड बाई 7 टू द पावर 6। चलो देखते हैं, वो सिंप्लीफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे है 7C3, 7C2, 7C2। ओके, ये 1 2 3 अलग अलग। चलो डिवाइड बाई 7 टू द पावर 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7। 7 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 7। चलो यहाँ पे 1 क्यूब 1, 6 टू द पावर 4, 1 स्क्वायर 1, 6 टू द पावर 5, 1 स्क्वायर 1, 6 टू द पावर 5। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7/5/4/3 फैक्टोरियल, 7 into 2/2, 7 into 6/2 factorial। Okay, 765, my mistake, by 2 factorial, that is 2 only। 7 into 6/2, rest as it is, 7 to the power 7 into 7 to the power 7 into 7 to the power 7, isn't it? इंडिविजुअल एक तो बाइनोमियल लगेगा और फिर वहां पे एंड पूछा है, तो इसके बीच में प्रोडक्ट। तो 6 to the power 4, 6 to the power 5, 6 to the power 5। चलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? सो ये 1 2 3 3 7 कैंसिल, मान लो 7 to the power 4 बचा। चलो अब 3 फैक्टोरियल, 3 2 6, ये कैंसिल। 5 तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 6 है तो वो 2 3 6, 2 3 6 कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। देन ये तो वैसा वैसा ही रहेगा। 3 3 9, 9 5 45 यहाँ पे होगा। सो 3 3 9, 9 5 45, 6 to the power 5 plus 5 10 plus 4 14, डिवाइड बाई 7 to the power 7 plus 7 14। आई थिंक कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई? समथिंग ऐसा आंसर आ रहा है, राइट? हाँ, ये आपको यस है। 7 to the power 18, हाँ ये 4 भी है, सॉरी, 7 to the power 18। So final answer 6 to the power 14 into 45 divided by 7 to the power 18, but आपको दिया गया है 7 to the power 6। Okay, wait। Okay,
So I think there is some mistake over here. ओके, सो सॉल्यूशन में कुछ अलग मेथड दी गई है, वो मेथड समझते हैं। तो समझो यहाँ पे, और बट सॉल्यूशन में बाइनोमियल यूज नहीं किया। मेरे ये नहीं पता चल रहा कि बाइनोमियल से क्यों नहीं हो रहा। वेट, आई विल थिंक ऑन इट। सॉल्यूशन वाली मेथड पहले देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या किया है कि अब उसके लिए मुझे कुछ रब करना पड़ेगा। सो मैं इतनी चीजें रब कर रहा हूँ पहले, क्वेश्चन तो हमें क्लियर है। ओके ना, तो सबसे पहले 3 पीपल, टोटल देर आर 7 पीपल, 7 में से 3 है जो वेडनेसडे बॉन्ड कर रहे हैं। ओके, सो दे आर हैविंग बॉन्ड ऑन वेडनेसडे। सो 7 में से 3 पीपल हैं, वो वेडनेसडे बॉन्ड कर रहे हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी ली 7c3/7 क्यूब। ओके, जो आपका हो जाएगा 7 × 7 × 7, और 7c3, तो 7 में से कोई भी 3 पर पीपल आपने चूज कर लिए। नाउ आफ्टर दैट, राइट, इसका दूसरा मीनिंग आफ्टर दैट, अब 7 में से 3 ऑलरेडी आपने चूज कर लिया, अब बचे आपके पास 4 बंदे। नाउ फ्रॉम दैट 4 यू हैव टू चूज 2 पर्सन कि जिनका बर्थडे थर्सडे को आता हो। Right, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7 × 1/7। ओके, थर्सडे आने की। इन अ सेम वे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, मतलब ऐसे पर्सन आफ्टर दैट, अब 7 में से 3 चले गए, 4 बचे, 4 में से 2 चले गए, 2 बचे। अब 2 के 2, बाकी के बारे सभी पर्सन की बर्थडे संडे आनी चाहिए। सो 1/7 × 1/7। तो इस तरीके से किया गया है। सो वही सेम चीज हम भी कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये ऑब्वियसली आफ्टर दैट है, तो 7c3 ऑलरेडी हो गया, तो 4 बचे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 7c2 नहीं होना चाहिए, 4c2 होना चाहिए। और उसके बाद भी यहाँ पे 7c2 नहीं होना चाहिए, 2c2 होना चाहिए। तो ये एक मिस्टेक तो पता चल रही है। नाउ माई क्वेश्चन इज वाई नॉट दिस, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका 6/7 to the power 4 होगा। यहाँ पे भी 6/7 ही होगा, बट पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे तो पावर 0 हो जाएगी। तो 6/7 की 6 पावर एक्स्ट्रा आ रही है अगर हम बाइनोमियल यूज कर रहे हैं तो। चलो ठीक है, बाइनोमियल वाला मैं देखता हूँ। तो पहले ये क्लियर हुआ, ये जिस कंसेप्ट का यूज करके लिखा है वो, कि पहले 7 में से 3 लोगों को चूज कर रहे हो, तो उनकी वेडनेसडे को बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 × 1/7 × 1/7। राइट, क्योंकि तो बाहर भी इंडिपेंडेंट है और अंदर भी इंडिपेंडेंट है। अंदर भी इन तीनों का, इन दोनों का और इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है जब भी बर्थडे है। तो 7c3/7 क्यूब, फिर 4c2/7 स्क्वायर and 2c2/7 square. Okay, so 7c3 765
बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका 7 क्यूब 7 टू द पावर 4, ये है आपका 4c2, ये आपका 2c2 1, 4 इंटू 3 बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, एक एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 टू द पावर 6 हो गया, 3 टू 6 कैंसिल, 2 टू 4, 30 डिवाइड बाई 7 टू द पावर 6। तो इसको आप k वाली टर्म से कंपेयर करो, और k इज इक्वल टू 30। ओके, तो अब इसमें हमारा एक डाउट बचा कि भाई नॉट बाइनोमियल, इसमें बाइनोमियल क्यों यूज नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचूंगा थोड़ा, अभी पता नहीं, दिमाग नहीं चल रहा। राइट, अभी दिमाग बंद है, ओपन माइंड से सोचना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब समिता के 2 क्वेश्चन ही बचे हैं, देखते हैं। So the number are chosen at random without replacement from 1 to 10. The probability that either the minimum of the chosen number is 3 or their maximum is 7. Okay, either minimum of chosen number is 3 or maximum is 7. चलो ठीक है, वो देखेंगे। And the number of ways of selecting 15 teams from 15 men and 15 women such that each team consists of a man and a woman is. Okay. ओके, 3 क्वेश्चन है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। ओके, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं जितने भी हो जाए। सो द नंबर्स आर चूजन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे आपको दिया गया है कि वैसे योर सैंपल स्पेस इज दिस 1 to 10। 3 नंबर आपको चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर मिनिमम ऑफ द चूजन नंबर इज 3, तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है ए और बी, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ए और बी बोला गया है। ए इज मिनिमम नंबर ऑफ द चूजन नंबर इज 3 and b is their maximum is 7, maximum number is 7। तो चलो शुरू करें। सो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो आप कैसे करते हैं? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इजंट इट? ओके, क्वेश्चन विजिबल होगा। 3 नंबर्स आपको चूज करने हैं विद दिस कंडीशन। आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन हमने मॉड्यूल में किया था। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो, सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि आपको 3 नंबर चूज करने हैं, 10 में से 3 नंबर चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो, विदाउट रिप्लेसमेंट करने क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका क्या होगा? ओके, 3 में से 10 में से कोई भी आपको 3 नंबर चूज करने हैं, ऑब्वियसली 10c3, राइट। अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। सो दिस विल बी योर 10c3। ओके, 3 नंबर चूज करने विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, योर मिनिमम नंबर इज 3, तो मिनिमम नंबर आपका 3 है, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन है नंबर चूज करने के लिए? अब क्वेश्चन समझो, मिनिमम नंबर 3 तो आपको एक उठाना ही है। ओके, मतलब एक नंबर तो ऑलरेडी आपने उठा दिया है। अब आपके पास बचे हैं 7 to 10, वहां से आपको 2 नंबर उठाने हैं, isn't it? Because you have to 3 numbers are chosen at random without replacement. The probability that either the minimum of the chosen number is 3, तो मिनिमम नंबर तो आपने 3 उठा ही लिया है,
एक नंबर आपका फिक्स है। ओके, तो 3 नंबर वो एक ही नंबर है, उसको उठाने की प्रोबेबिलिटी 1C1, मतलब नंबर ऑफ चांसेस 1, वो आपको चूज करना ही है। चलो अब आपके पास बाकी बचे नंबर्स 4 to 10, isn't it? 4 to 10 मतलब कितने नंबर्स हो गए? 7, isn't it? यहाँ तो अगर मैं 4 to 10 में से नंबर्स उठा रहा हूँ, ओके, तो कितने नंबर्स होंगे मेरे पास? 7, और उसमें से मुझे 2 नंबर उठाना है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 7C2 ही होगा। ओके, विथ रिप्लेसमेंट तो 7 into 7 होता, और ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा वाला ये होगा, उससे बड़ा वाला वो होगा, राइट? इसीलिए 7C2, क्योंकि नीचे हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा, कोई भी परम्यूटेशन नहीं होगा, आगे पीछे नंबर लिखो, पीछे आगे लिखो, सो बोथ विल बी काउंटेड एज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, अब आपको मैक्सिमम 7 चाहिए, सो दिस विल बी योर 10C3, ये तो पहले फिक्स है कि 3 नंबर उठाने। चलो अब मैक्सिमम नंबर आपको चाहिए 7, राइट? तो एक तो आपने उठा लिया 7, अब आगे के आपको देखने हैं, आगे के आपके पास कितने नंबर हैं? 6, 1 to 6, वहां से आपको 2 नंबर लेने हैं, तो 7 तो आप खुद ही ले लोगे, 1C1, वो 6C2, इजंट इट? 1C1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्या ये पता चल रहा है? राइट, एक केस में हमें मिल रहा है 6C2, एक केस में हमें मिल रहा है 7C2। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस सेम है, आपको 10 में से 3 नंबर ही उठाने हैं, बट द थिंग इज मिनिमम नंबर 3 और मैक्सिमम नंबर 7 है, तो 2 फिक्स है आपके पास, एक नंबर आपके पास 3 फिक्स है, एक नंबर आपके पास 7 फिक्स है। अब आपके पास बचे हैं 4, 5 एंड 6, इन 3 में से आपको एक नंबर उठाना है, 3C1। पता चल रहा है? आई थिंक ऐसा मॉड्यूल में किया था ना शायद हमने, जितना मुझे याद है। सो दिस विल बी योर 7C2 प्लस 6C2 माइनस 3C1, दैट इज 3 होल डिवाइड बाई 10C3। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं। 10C3 क्या होगा आपका? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। एज इट इज रहने देते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 2 9, 3 3 9, 2 4 8, 4 3 12, 120, तो ये आपका हो गया 120। चलो न्यूमिरेटर 7C2 एंड 6C2, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। चलो 7C2, 7 into 6 by 2 factorial, 6C2, 6 into 5 by 2 factorial, isn't it? चलो 2 3 are 6, 5 3 are 15, 2 3 are 6, 7 3 are 21, so 21 plus 15 minus 3 divide by 120. So 5 plus 1 6, 6 minus 3 is 3, 2 plus 1 3, 3 divide by 120, isn't it? चलो 11 3s and 3 4s 120, 11 by 40. Okay, and if I check your answer, 9 by 80 दिया है, कहीं गलती हुई क्या? 11 by 40 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 9 by 80 कहीं गलती हुई? 21 plus 15 minus 3, 5 plus 1 6, 6 minus 3 is 3, 2 plus 1 3 होगा ना? और 15 माइनस 3 वो आपका 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस 20 33 होगा। यस, इट इज राइट। ओके, 10C3 राइट है। 10 9 8 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 से आपका 6 हो जाएगा, isn't it? 3 2 से 6, 3 3 से 9, 2 4 से 8, 120 होगा। देखो तो मुझे तो इतना ही मिल रहा है। हाँ हाँ, सो आई थिंक यही आंसर आएगा, 11/40। सॉल्यूशन में उन्होंने गलत लिया है, राइट? यू कैन सी 10C3 भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, और कोई तो गलती नहीं है, और ये भी सब परफेक्ट है। ओके, हाँ, सॉल्यूशन में उन्होंने गलत लिया है। ओके, सो सॉल्यूशन में उनकी गलती है। सो शैल वी मूव दिस? सो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, नहीं तो आज इतना रखते हैं, क्योंकि फिर 5 बजे से थोड़ा क्लास है, आई रिक्वायर सम ब्रेक। ओके, 4:30 to 5। सो
आज इतना रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो संहिता के यहाँ पे 2 डाउट बचे हैं अब, मतलब जो टेस्ट डाउट्स वाली पीडीएफ भेजी थी उसमें, तो वो पहले 2 डाउट हम, नहीं 3 डाउट खत्म करेंगे, और 2 डाउट कंफ्यूजन के साथ, जो इसके आगे वाला था उसमें बाइनोमियल क्यों नहीं यूज कर सकते, और एक वो मैक्सिमम फाइंड करने वाला, ठीक है, तो वो बचे हैं, तो वो मैं देखूंगा। बाइनोमियल वाला क्यों यूज नहीं कर सकते, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचूंगा शांति से, और वो वाला, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, बाकी कैसे चल रही प्रिपरेशन? ओके, थैंक यू। सॉरी एकदम अच्छे से एनर्जेटिक क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा वैसा था, बट नेक्स्ट टाइम आई विल बी बेटर। ओके, वेक्टर वाला भी, हाँ वेक्टर वाला भी छूटा है, सॉरी मैं वही देख रहा था। अरे भाई आज वाले बहुत क्वेश्चन छूटे, ठीक है, तो वेक्टर वाला भी, यस, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, देखते हैं ये संडे, देखता हूँ ये सैटरडे संडे सभी डाउट खत्म करने हैं। और प्रोबेबिलिटी वाले छूटे हुए हैं ना, आगे के केसेट वाले, ओके, उसमें कुछ वो बस चेक करने थे क्वेश्चंस, ओके, तो वो भी देखता हूँ कितना हो पाता है। ओके, श्योर। सो एनीथिंग एल्स, शैल आई एंड द मीटिंग? आई होप बाकी सब ठीक होगा, प्रिपरेशन और सब सही चल रही है, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन।